करते हैं सबसे पहली न्यूज से। भारत और आपके नॉर्थ कोरिया के संबंध अच्छे होते नजर आ रहे हैं। एक ऐसा सनकी तानाशाह जिसे पूरे संसार से बिगाड़ रखी है, चाइना को छोड़कर, उसने भी भारत की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाने की कोशिश करी है और मदद की डिमांड करी है। बता देता हूं कि नॉर्थ कोरिया इस समय में विश्व के सबसे गरीब और कमजोर देशों में से एक है, जिसके पास रिसोर्सेज की कमी है। सेना में कह सकते हैं कि पागलपन या तानाशाही की वजह से यह हो सकता है कि ताकतवर हो, लेकिन यहां पर शिक्षा का दर सबसे कम है, भोजन स्वास्थ्य सबसे कम है। इसके अलावा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भी नॉर्थ कोरिया का नाम कहीं नहीं आता है। तो नीचे से सारे कंट्रीज की अगर बात करें तो सबसे लास्ट के तीसरे या चौथे नंबर पर इनकी कोई गिनती होती है। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ सेना को सर्वोपरि बनाया। तो खैर, अब जैसे जैसे परिस्थितियां बिगड़ रही हैं, ये सभी देशों से सुधार करने के लिए संबंध बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी इन्होंने क्या किया, 24 जुलाई को इन्होंने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की सपोर्ट से भारत से मदद प्राप्त करी है, दवाइयों की, मेडिकल असिस्टेंस की, जिसमें हम बेसिकली इन्हें प्रोवाइड करेंगे एंटी ट्यूबरोक्लोसिस यानी टीबी की जो दवाइयां हैं वो हम इन्हें प्रोवाइड करेंगे। 1 मिलियन तक की उसकी कॉस्ट होगी और $1 मिलियन की जो यूएस डॉलर्स की हम इनको कॉस्टिंग प्रोवाइड करेंगे। ये सारी की सारी WHO के द्वारा दिलाई गई है। एक चीज समझ लीजिएगा कि पूरे विश्व के द्वारा नॉर्थ कोरिया पर काफी सारे सैंक्शंस लगाए गए और उन सैंक्शंस के आधार पर नॉर्थ कोरिया की मदद करना गलत है। लेकिन जब यूएन आपके वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, WHO ने बेसिकली इसको सपोर्ट किया है और डिमांड दर्शाई है, तो यहां पर दवाइयों को पहुंचाया गया है। इन दोनों के बीच में पहले भी 2 से 3 बार संबंध हो चुके हैं। हमारे नॉर्थ कोरिया के साथ कुछ ज्यादा अच्छे संबंध नहीं है, लेकिन कभी इनके साथ कभी किसी भी प्रकार के विवाद में भारत कभी सामने नहीं आया है, ना ही ये भारत से कभी विवाद में किसी परिस्थिति में जुड़े हैं। अब आप ध्यान देने लायक बात क्या है कि जो मेडिकल असिस्टेंस है WHO के द्वारा दिलाई जाएगी। ये यूनाइटेड काउंसिल ने यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने जो सैंक्शंस इंपोज कर रखे हैं उससे हटकर ऑन डिमांड ये बेसिकली पहुंचाया जा रहा है कि हेल्थ की सपोर्ट पहुंचानी जरूरी है। ये जो मदद है फॉरेन अफेयर पेंगमोंग जो है उनके साथ में भारत के जो बेसिकली एक जो सुप्रीम लीडर हैं इनके हमारे तरफ से विजय कुमार सिंह जी, जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट हैं यहां पर एक्सटर्नल अफेयर्स के, इन दोनों की संबंधी में ये काम पहुंचाया गया है। तो यहां पर दोनों के रिलेशन इससे सुधरते हुए नजर आएंगे। 2018 में भी हमने इसी प्रकार से कुछ मदद पहुंचाई थी, 2011 में भी, 2016 में भी हम बार बार इनकी कभी फूड से कभी मेडिसिन से मदद करते आ रहे हैं। लेकिन हमें कहीं नहीं भूलना चाहिए कि नॉर्थ कोरिया के साथ कभी भी भारत के संबंध अच्छे नहीं हो सकते, क्योंकि नॉर्थ कोरिया चाइना का बहुत जबरदस्त फॉलोवर है और चाइना के फॉलोवर होने की वजह से भारत को कभी सपोर्ट नहीं करेगा। अगली न्यूज आती है इसी प्रकार से। DST का अर्थ होता है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इन्होंने भारत के साथ मिलकर 15 करोड़ जो है रुपए का फंड जनरेट किया है, जॉइंट फंड जनरेट किया है, ताकि रिसर्च और डेवलपमेंट बढ़े, दोनों ही देश आगे बढ़े। अब इसके अंदर जो जॉइंट एक तरीके से रिलेशंस बने हैं इंडिया और किसके, रशिया के बने हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी को बढ़ाने के लिए, ताकि एक दूसरे की सपोर्ट कर सके। इसका पूरा नाम जो रखा जाएगा, इसके अंदर रशिया की जो फर्म है उसका नाम है फाउंडेशन फॉर असिस्टेंस टू स्मॉल इनोवेशन एंटरप्राइजेज, और भारत की जो है फिक्की है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इनके बिहाफ पर DST में संबंध स्थापित हुए हैं। इसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी को बढ़ाने के लिए छोटे बड़े सभी प्रकार के उद्योग इसमें कंडक्ट होंगे, ताकि ज्यादा से ज्यादा रिसर्च करी जाए, डेवलपमेंट किया जाए, नए नए प्रोग्राम्स को इंप्लीमेंट किया जाए और तेजी से तरक्की की तरफ बढ़ा जाए। इस प्रोग्राम को चलाया जाएगा 2 दिन की साइकिल के अंदर, यानी कि 2 एनुअल साइकिल यानी 2 साल को इसे चलाया जाएगा। इसमें 5 सेलेक्टेड भारत के और रशिया के पार्टनर्स होंगे, टॉप 5 सेलेक्टेड रशियन और इंडियन पार्टनर्स होंगे जो इस फंडिंग को सपोर्ट करेंगे। इसके अंदर एक दूसरे से काफी ज्यादा सीखने को मिलेगा। आपकी जो टेक्नोलॉजी है एक देश से दूसरे देश में पहुंचेगी। यदि इसकी कंप्लीट डिटेल चाहिए तो ये इसकी आइडिया आप यहां पे जाके इसे पूरी सर्च कर सकते हैं। इसके अंदर जो फाइनेंशियल सपोर्ट है वो बढ़ाया जाएगा, कैपेसिटी बिल्डिंग, मेंटरशिप और बिजनेस डेवलपमेंट की टेक्निक्स को डिस्कस किया जाएगा। ये 30 सितंबर को पहले राउंड पर आएगा। अगर बात करते हैं DST के सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कौन है, आशुतोष शर्मा, और इंडियन एम्बेसडर टू रशिया कौन है, डॉक्टर बाला वेंकटेश वर्मा। इसके फाउंडेशन की बात करते हैं, फाउंडेशन और असिस्टेंस की बात करते हैं, तो इसके जनरल सेक्रेटरी आते हैं FASIE यानी रशिया के कौन है, सेर्गेई पोलियाकोव।
और भारत में फिक्की के दिलीप चिनॉय, प्रेसिडेंट संगीता रेड्डी हैं और हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर है। इससे रिलेटेड बहुत सारी वैसी न्यूज़ की बात की जाए तो भारत के रशिया से काफ़ी अच्छे संबंध शुरू से चलते आ रहे हैं। अभी कुछ समय पहले साइबर सिक्योरिटी को लेकर हमने संबंध स्थापित किए हैं। इसके बाद में डिफेंस का काफ़ी सारा हमने आर्टिलरीज का सामान इनसे परचेज किया। तो काफ़ी सारी चीज़ें हम समय समय पर लेते आ रहे हैं। अगला पॉइंट आता है, भारत सरकार पड़ोसी देशों के साथ बिगड़ते संबंधों को देखते हुए काफी सख्त कदम लेती हुई नजर आ रही है, जिसके अंदर पहले भारत ने किसी भी प्रकार के एफडीआई, जो भी भारत के बॉर्डर शेयरिंग कंट्रीज हैं, वो एफडीआई शेयर नहीं कर पाएंगे। अब इसी प्रकार से भारत ने एक खबर और निकाल दी है, क्रिएट कर दी है कि एफडीआई के अलावा जितने भी ये कंट्रीज हैं, जितने भी ये सेक्शंस हैं, ये किसी भी प्रकार से भारत से जो भी पब्लिक प्रोक्योरमेंट होगी, यानी कि जो भी हमारे देश में सामान बेचा खरीदा या फिर जो इन्वेस्टमेंट होगी, वो भारत में परमिशन के बिना नहीं की जाएगी। इसके अंदर जो भारत ने है अपने रूल 144 के जनरल फाइनेंशियल रूल 2017 में बदलाव किया और स्पेशली इसके अंदर सब सेक्शन जो 9 नंबर है उसमें बदलाव करके नई रिस्ट्रिक्शंस लगा दी है कि कौन बोली लगा पाएगा और कौन बोली नहीं लगा पाएगा। इसमें भारत में जिस भी प्रकार के फाइनेंसेस होंगे, जिस भी प्रकार के व्यापार या इनसे संबंधित चीजें होंगी, उसके अंदर काफी देखरेख करने के बाद इस काम को बढ़ाया जाएगा। देखरेख करके इसको बढ़ाया जाएगा। इसके अंदर जो है हमारे डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर्स जो होंगे, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, निर्मला सीतारमण जी के द्वारा इसकी पब्लिक प्रोक्योरमेंट से रिलेटेड टेंडर्स की इंफॉर्मेशन जनरेट की गई है। इसके अंदर जो बॉर्डर किस किस से शेयर कर रहे हैं हम, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, इन सभी के साथ इन चीज़ों को जोड़ा जाएगा। इस अमेंडमेंट में कवर किए गए हैं सारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, ऑटोनॉमस बॉडी, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट्स को जोड़ा गया है, जिसमें किसी भी प्रकार की फंडिंग हो, बिडिंग हो या कोई भी चीज की सेल परचेज हो बड़े लेवल पर, तो इसे पहले सरकार से परमिशन लेना पड़ेगा। सरकार उसे परमिशन देगी कब, जब इसकी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा इसे रजिस्टर कराया जाएगा। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के अंदर कौन होगा, ये कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के अंदर डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन इंडस्ट्री एंड ट्रेड इसके अंदर सबसे ज्यादा इंडल्ज होंगे। ये अगर परमिशन देंगे और रजिस्टर्ड जो बिडर होगा वो आएगा, अगर उसे किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी तो वो आराम से इसे ले सकता है और इस परिस्थितियों में लग सकता है, इसमें बिडिंग कर सकता है और देश के जो भी रेस्ट ऑफ द थिंग्स है उसमें अपने आप को चला सकता है। आवाज आएगी ज्यादा, अंदर वाला पंखा चला, 10 मिनट अंदर बैठ जाओ, इसी में बैठ जाओ। नेक्स्ट है एक्सेप्शन अंडर द अमेंडमेंट। एक्सेप्शन अंडर द अमेंडमेंट्स की बात करते हैं तो रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जा रहा है फिलहाल कोविड-19 की परिस्थिति में मेडिकल सप्लाईज के लिए। इसके अलावा जो प्रायर रजिस्ट्रेशन अप्लाई नहीं होंगे, इनके क्रेडिट से रिलेटेड और काफी ज्यादा बदलाव होंगे। इसके अंदर एक और भी नई चीज आ रही है, सरकार ने जो पहले सभी देशों को, ये जितने भी हमारे बॉर्डर देश की कंट्री से, इसमें लोन देने की एक लिमिट क्रिएट कर रखी थी। इस लिमिट को इस बार बढ़ा करके 30.59 बिलियन कर दिया है 64 कंट्रीज के लिए, जिसमें अफ्रीका के 41 कंट्रीज इंक्लूड होंगे। सेक्रेटरी हैं टीवी सोमनाथन, जिनके अंडर ये कंसीडर करके काम को चलाया गया। इस परिस्थिति के अंदर सभी देशों से अच्छे संबंध होने के साथ साथ अपने सामान की, अपनी प्रॉपर्टी की, अपनी जो भी हमारे बैंकिंग की जो एसेट्स बिकते हैं, एसेट्स को प्रॉपर्ली देख रेख के सोच समझ के इसे चलाना है ताकि किसी भी प्रकार की कोई समस्या क्रिएट ना हो। और वैसे भी परिस्थितियां जैसे और देशों के साथ बिगड़ रही हैं, कई बिगड़ती हुई परिस्थिति में ये हमारे देश में कोई फायदा उठाने का प्रयास ना करे। तो अगली न्यूज इसी प्रकार हमारे पास आती है, कौन सी है देखते हैं। भारत ने पहली बार रेल टनल बनाया है डबल स्टैक के लिए। डबल स्टैक का अर्थ क्या होता है? डबल स्टैक का अर्थ होता है जिसके अंदर एक बार में डबल डेकर ट्रेन को चलाया जा सकता है। डबल डेकर ट्रेन को चलाया जा सकता है, इसमें आवाजाही आसान हो और इलेक्ट्रिकल रेल टनल बनाई गई है, केपेबल है। पूरे वर्ल्ड के अंदर पहली बार ऐसा हो रहा है जिसके अंदर भारत में इलेक्ट्रिकल रेल टनल बना रही है और वो भी डबल डेकर के लिए, वो भी आने और जाने की डबल लाइनिंग को देखते हुए। इसमें बेनिफिट ये मिलेगा, ईंधन का इस्तेमाल कम होगा, ईंधन के इस्तेमाल के बाद ज्यादा व्यापार हो पाएगा, कम समय में ज्यादा चीजें पहुंचाई जा सकेंगी और उससे आवाजाही जो हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम है काफी ज्यादा इंप्लीमेंट में इंप्रूव होगा। इस प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट किया गया है
DFCCIL के द्वारा, डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन के द्वारा। और जो टनल जो है, द टनल ब्रेकिंग वॉज कंप्लीटेड, जो टनल की ब्रेकिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है 24 जुलाई 2020 को, और ये एक्सपेक्टेड है कि अगले 12 महीने के अंदर पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाए। इसकी अगर बात की जाती है तो 2500 से कम 2500 साल और 500 की बात करें 500 मिलियन ईयर पुरानी जो रॉक सीन को काट करके यहाँ पे टनल को बिल्ड किया जा रहा है, जहाँ पे 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन दौड़ेंगी। ये जो ट्रेन है कनेक्ट होंगी मेवात गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट से हरियाणा के अंदर, और एक बार ये शुरू किया गया तो इसका फिर आगे धीरे धीरे अलग अलग सेक्शन में पहुंचाया जाएगा। फिलहाल ये रेवाड़ी तक जाएंगी। डायमेंशन की बात करते हैं तो ट्रेन की जो डायमेंशन है, इसकी जो सेक्शन की डायमेंशन है 14.5 मीटर है और 10.5 मीटर हाइट के अकॉर्डिंग प्रोपोर्शन में रखी गई है। इसके की पॉइंट्स की बात करते हैं तो की पॉइंट्स के अंदर दोनों सेक्शंस आपस में मिलेंगे, जिसमें WDFC और ईस्टर्न DFC दो प्रोजेक्ट रन करेंगे इंडियन रेलवेज को इंप्रूव करने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को बढ़ाने के लिए, जिसकी एक्सपेक्टेड शुरुआत जो होगी वो 2021 के अंदर हो जाएगी। इससे रिलेटेड अभी फिलहाल ट्रेन ने काफ़ी ज़्यादा, आपके इंडियन रेलवे ने काफ़ी सारे बदलाव किए, जिसमें सारा का सारा डिपार्टमेंट सेक्शन अब एक ही कवर में लाकर रख दिया है। यूनियन मिनिस्टर जो है रेलवे मिनिस्टर पीयूष गोयल हैं, चेयरमैन आपके VK यादव हैं, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सुरेश चंद्र सपा अंगाड़ी है। अगली न्यूज़ आती है कि भारत में पहली बार एक पूरा क्या बना है, हनी टेस्टिंग लैब बनाई गई है, जिसकी इनॉग्रेशन हो गई है नरेंद्र तोमर जी के द्वारा। इसके 3 पर्पस है। सबसे पहली बात, वर्ल्ड क्लास लेवल का हनी जनरेट होना। दूसरा इसका सबसे इंपॉर्टेंट काम है बी हार्वेस्टिंग को नेशनल बी बोर्ड के द्वारा बीज को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जा सके, इनको बनाया जा सके और शहद का व्यापार बढ़ाया जा सके। इससे क्या होगा, एग्रीकल्चर में इंप्रूवमेंट आएगी, किसानों को बेनिफिट मिलेगा और ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिलेगा। ये जो पूरा का पूरा सेक्शन है, इसके अंदर आपका फिशरी, एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी प्रोडक्ट्स, ये सारी चीजें काउंट की जाएंगी। इसमें 2 साल के लिए इस प्रोग्राम को चलाया गया। कौन सा प्रोग्राम है, नेशनल बी कीपिंग और हनी मिशन। इसके अंदर लैब को अप्रूवमेंट मिल चुका है दोनों से 2 साल के लिए। 2 साल के बाद इन्हें फिर से एक बार दोबारा से रिन्यूअल कराना पड़ेगा। इस सेक्शन के अंदर वर्ल्ड क्लास लैब बनाई जाएगी बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए। इससे आगे अगर हम बात करते हैं तो इससे रिलेटेड और भी बहुत सारी आजकल वैसे भी आप जानते होंगे सहकार मित्रा नाम की आपकी सरकार के द्वारा, भारत की सरकार के द्वारा स्कीम्स चलाई गई हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को इंप्रूव कराने के लिए। रूरल एरियाज में स्कीमें चल रही हैं। अब अगर बात करते हैं NDDB के फाउंडर की तो वर्गेश कुरियन है और हेडक्वार्टर आनंद गुजरात इंडिया है। इसके चेयरमैन जो है श्री संजय अग्रवाल है और वाइस चेयरमैन जो है वसुधा मिश्रा है। इसके अलावा और भी बहुत सारे मिनिस्टर्स में इंक्लूडेड होते हैं, लेकिन मेन जो मिनिस्टर है वो है नरेंद्र सिंह तोमर। एक और अच्छी खबर, भारत धीरे धीरे क्राइम को कंट्रोल करने की कोशिश में लगा हुआ है और क्राइम कंट्रोल की परिस्थिति को देखते हुए वर्ल्ड के अंदर रैंकिंग मिली है, जिसमें हैदराबाद के अंदर सबसे ज्यादा सर्विलांस रखी गई है। पूरे वर्ल्ड की टॉप 20 सिटीज के अंदर सबसे अच्छी सिटीज में हैदराबाद को काउंट किया गया है, जिसके अंदर 1000 बंदों पे एक कैमरा लगाया गया, प्रति 1000 बंदों पे एक कैमरा लगाया गया। यानी कि आबादी अगर बहुत ज्यादा है तो प्रति 1000 बंदों को एक कैमरे से कैच किया जा सकता है। प्रति 1000 पर एक कैमरा टॉप 20 सिटीज के अंदर है। पहले नंबर पर इधर टॉप नंबर पर चाइना की तेनियुआन सिटी है। अब ये एक तेजी से तरक्की की तरफ ही देखते जा रहे हैं कि 16वें नंबर पर आपके पास में क्या आ रहा है, हैदराबाद, फिर चाइना पे एक नंबर पर, फिर चाइना दूसरे नंबर पे सिटीज हैं, ये चाइना की सिटीज है। फिर चेन्नई आता है आपका 21वें नंबर पर और 33वें नंबर पर दिल्ली आता है, जिसमें काफ़ी भारी मात्रा पे काफ़ी सारे कैमराज को इंस्टॉल किया गया है। भारत की आबादी को देखते हुए इधर कैमरा इंस्टॉलेशन बहुत तेज है। आने वाले टाइम पीरियड में इन्हें धीरे धीरे अलग अलग फैसिलिटीज के साथ जोड़कर क्राइम को कंट्रोल किया जाएगा और इससे लोगों की जान माल की सुरक्षा की जा सकती है, ताकि किसी भी प्रकार से कोई भी एक दूसरे को एक तरीके से परेशान ना करे। भारत में यहाँ पर अगर बात करते हैं तो मुंबई 9वें नंबर पर आता है और कोलकाता 15वें नंबर पर आता है। बहुत सारी सिटीज है जो अपने डेली बेसिस पर इंप्रूवमेंट कर रहे हैं। ग्लोबली देखा जाए तो खाली चाइना की बात करें तो चाइना की प्रोडक्शन में सर्विलांस के सबसे बड़ी बात की चाइना की मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज्यादा है। मैन्युफैक्चरिंग होने से सस्ता सामान बनता है, सस्ता सामान बनता है तो उसे बेचने में आसानी होती है और अपनी ही पास इस्तेमाल करने में दिक्कत नहीं आती है। तो अब बात करते हैं यहाँ पर इससे सर्विलांस जो रखा जाएगा, वेबसाइट, न्यूज़ आर्टिकल्स, पुलिस, ये सारे के सारे मिलकर यहाँ पे सर्विलांस कर पाएंगे। सीसीटीवी कैमरा से क्राइम को फोकस किया जाएगा। अगर बात करते हैं कैरी कॉम्पेरिटेक की तो इसका हेड ऑफिस जो है इंग्लैंड के अंदर है।
इंडिया को रैंकिंग मिली है तीसरे नंबर पर वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा फॉरेस्ट उगाने के अंदर, जिसमें सबसे ज्यादा ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट जो देखने को मिली है वो इंडिया के अंदर ही देखने को मिली है। पिछले सन 2000 से लेकर 2020 तक के बीच में सबसे ज्यादा भारी मात्रा में इंडिया में फॉरेस्ट को बढ़ाया गया है। फॉरेस्ट बढ़े हैं जितने ज्यादा, उतना ही भारत के अंदर धीरे धीरे तेजी से देखने को मिल रहा है कि हरियाली पॉपुलेशन के अनुसार बहुत तेजी से बढ़ाया जा रहा है। अब बात करें अगर इंडिया की, तो इंडिया रिपोर्ट करता है 0.38% का एनुअल गेन फॉरेस्ट के अंदर, यानी कि 2,66,000 हेक्टेयर के अंदर फॉरेस्ट इंक्रीज हुए हैं। एवरेज ईयर से इनकी एज जो स्पीड है वो ज्यादा है। वर्ल्ड का जो टोटल फॉरेस्ट एरिया वो है 4.06 मिलियन हेक्टेयर, जिसमें से 31% का जो टोटल लैंड है, यानी कि 31% टोटल लैंड, वेयर इंडिया अकाउंट 2% ऑफ टोटल फॉरेस्ट एरिया। यानी टोटल परसेंट में 31% तो लैंड है पूरे वर्ल्ड के अंदर, इसमें 2% भारत के पास है जो कि बहुत तेजी से तरक्की कर रहा है। तो यहाँ पे ये लिस्ट है जिसमें इंडिया, चाइना, ऑस्ट्रेलिया और चिले ये काउंटिंग में आते हैं। ये टॉप 10 कंट्रीज की लिस्ट है जिसमें इंडिया जो है डेली समय के अनुसार बदलाव करता जा रहा है, इंप्रूवमेंट कर रहा है। इस सेक्टर के अंदर भारत ने काफी प्रोग्रेस भी प्राप्त करी है। भारत ने 3 सेक्टर में सबसे ज्यादा प्रोग्रेस देखने को मिली है। सबसे पहला आपके फॉरेस्ट सेक्शन, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड प्रोडक्ट्स के अंदर, दूसरा है किसानों के काम के अंदर, तीसरा है MSME प्रोडक्ट्स के अंदर काफी तेजी देखने को मिल रही है। इंडिया पूरे वर्ल्ड में अगर बात की जाए 1990 से हमने बहुत सारे जंगलों का सफाया किया अपने आप की वेलबींग को सुधारने के लिए, लेकिन अपने आप को बढ़ाते बढ़ाते डेवलपमेंट को देखते देखते प्रॉब्लम ये आने लगी कि पूरे भारत के अंदर सबसे ज्यादा भारी मात्रा में पॉपुलेशन जो थी वो भी बढ़ी और उन्होंने जंगलों को अपने पर्जी से साफ करना शुरू कर दिया। कभी आग लगा दी गई, कभी कुछ। और वैसे भी अभी ऑस्ट्रेलिया के अमेजन जंगलों की बात करें, ऑस्ट्रेलिया की बात करें, अमेजन जंगलों की बात करें, आपके उत्तराखंड की बात करें, तो यहाँ पर जानकर भी और अनजाने में बहुत सारी आग लगने से फॉरेस्ट जो है समाप्त होते हैं और जन्य जीव जंतु भी खत्म होता है। तो उनको बनाए रखने के लिए भारत ने ये कदम उठाए हैं। अगली न्यूज आती है हमारे पास, पूरे हरियाणा के अंदर किसानों की फसलों को बढ़ाने के लिए, फलों के प्रोडक्ट्स को लाने के लिए लाडवा नाम की जगह पर 5 दिन का फ्रूट एक्सपो रखा है, जहां पे किसानों को इनवाइट किया जाएगा। लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज के साथ उन्हें एक तरीके से जोड़ा जाएगा और बताया जाएगा कि किस प्रकार से वो अपने आप को इन चीज़ों में और आगे बढ़ा सकते हैं, ज़्यादा फ्रूट्स उगा सकते हैं, कैसे उनको लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं, कैसे थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा मुनाफे को पाया जा सकता है। तो एक तरीके से डेवलपमेंट प्रोग्राम है किसानों के लिए। ये जो लाइव स्ट्रीमिंग चलेगी यहाँ पर 10 बजे से 1 बजे तक के बीच में चलेगी। इसमें एफिशिएंसी को इंप्रूव करने के रास्ते बताए जाएंगे। हरियाणा की कैपिटल जो है चंडीगढ़ है और चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर है। तो इसी नोट के साथ ये वीडियो